सखियां हैं वैष्णव, उन सब का एक एक करके वर्णन कर रहे हैं। तो हमने सुना राधा रानी की प्रमुख सखियां कितनी हैं? कितनी है राधा रानी की प्रमुख सखियां? 8 है। और 8 सखियों की भी प्रमुख कितनी सखियां होती है? 8 सखियां और 4 मंजीरियां। वेरी गुड। सभी सखियों के प्रमुख 8 सखियां हैं और 4 मंजरियां हैं जी। तो टोटल कितने सखियां और मंजरियां हो गई? 8 8 72 तो सखियां हो गई। ओके, अष्ट सखियां पकड़ के। ओके। और 104 था में भी ना नंबर कुछ 4 तो मंजरियों और सखियों को मल्टीप्लाई 8 4 12 से मल्टीप्लाई करो ना प्रतिभा दीदी। आप तो मैथमेटिशियन है, अलग अलग क्यों कर रहे हैं? अच्छा आपने सखियां पूछी ना प्रभु जी। 8 सखियां 4 मंजरियां, सखियां तो 72 टोटल। सखियां मंजरियां समेत कितने हैं प्रमुख? 104 because 12 8 is 12 into 8 is how much? कितना होता है? 96 हाँ 96 होता है प्रभु जी। 12 8 is 96 होता है। वेरी गुड, सही बोला आपने। और फिर वो 8 अष्ट सखियां, 8 सखियां कितने बन गया? 104 हो गए। 104। और फिर राधा रानी की खुद की कितनी प्रमुख मंजरियां हैं, डायरेक्ट मंजरियां जो राधा रानी की सेवा करती हैं? 4 तो कितना हो गया? 108 108 108। और आपकी माला में कितने मन के हैं? 108। ये 108 मन के क्या है? पहले बड़े जो है वो अष्ट सखियां है, फिर बाकी वो सखियां और मंजरियां है। मंजरियां। और सेंटर में कौन बैठे हैं? राधा कृष्ण गोविंद देव जी। राधा गोविंद देव जी विराजमान है। तो वैष्णव वर्णन करते हैं, इसी प्रकार से महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण महामंत्र को अनुभव किया और हमको यही अनुभूति प्रदान की है। जब महाप्रभु केवल एक नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण करते थे, तो वह पूरे वृंदावन की रस भाव में, रसलीला में डूब जाकर के कई घंटों एक ही मंत्र को उच्चारण करते रहते थे। कभी कभार तो केवल हरे कृष्ण बोलने मात्र से ही वह मूर्छित हो जाते थे, राधा गोविंद के युगल मिलन के लिए उस रस में डूब जाते थे। और जब कृष्ण कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हैं तो किस प्रकार से कृष्ण अकेले विरह में राधा रानी के विरहित और कृष्ण है, और जब हरे हरे शब्द का उच्चारण कर रहे हैं कि राधा रानी किस प्रकार से विप्रलंब रस का, विरह रस की अनुभूति कर रही है। और फिर अगली बार जब हरे राम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो किस प्रकार से राधा रमन राम और राधा रानी का फिर से मिलन हो गया और वह आनंद पूर्वक रास क्रीड़ा में नृत्य कर रहे हैं और दोबारा हरे राम के द्वारा उसी रस लीला का अनुभव कर रहे हैं। दोबारा राम राम शब्द के द्वारा विरह की अनुभूति कर रहे हैं और दोबारा हरे हरे के द्वारा राधा रानी विरह की अनुभूति कर रही है। इस प्रकार से एक ही महामंत्र में समस्त ब्रज रास लीला का मिलन हो रहा है, विरह हो रहा है, पुनः मिलन हो रहा है, पुनः विरह हो रहा है। इस प्रकार से इस महामंत्र में वैष्णव वर्णन कर रहे हैं। पूरी वृंदावन की लीलाएं समाहित है। वृंदावन के विशेष रूप से ब्रज गोपिकाएं और मंजरियां हैं, और इतना ही नहीं, सारे वृंदावन के परिकर भी है। इसलिए महामंत्र केवल राधा कृष्ण का ही नाम नहीं, अपितु पूरे ब्रज मंडल इसमें समाहित है, वृंदावन की समस्त लीलाएं समाहित है। और विशेष रूप से श्री नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कैसे हमको ब्रज गोपियों के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। बिना ब्रज गोपियों को समर्पण किए ब्रज भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती है, रागानुगा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना अपने आप को ब्रज गोपियों को दासी मान करके, मंजरियों की दासी मान करके कोई भी वृंदावन भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। रागानुगा भक्ति
केवल वृंदावन में होती है। रागात्मिका जन केवल वृंदावन में है। इवन द्वारिका में, अयोध्या में भी रागानुगा भक्ति नहीं। रागात्मिका तो कहना क्या, केवल वृंदावन में ही, ब्रज में ही रागानुगा भक्त है। इसलिए जो वृंदावन भक्ति करना चाहते हैं, वृंदावन की प्राप्ति करना चाहते हैं, राधा गोविंद की सेवा प्राप्ति करना चाहते हैं, राधा गोविंद की सेवा प्राप्ति करेंगे तो ऑटोमेटिक वृंदावन धाम प्राप्त हो ही जाएगा। वृंदावन धाम प्राप्त हो गया तो राधा गोविंद की सेवा भी प्राप्त हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परंतु अगर हम इस जगत में भी है पर राधा गोविंद की सेवा प्राप्ति हो गई तो भी हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया। इसलिए जो भी राधा गोविंद की सेवा प्राप्ति करना चाहते हैं, अवश्य ही वह रागानुगा भजन करते हुए, सिद्ध देह का चिंतन करते हुए, अर्थात अपने सिद्ध देह में स्थापित होते हुए वृंदावन का भजन करेंगे। विशेष रूप से ये बात को कम से कम लॉजिकली और थ्योरेटिकली और समझते हुए कि हमारा स्वरूप, असली स्वरूप जो है वो शरीर नहीं है। शरीर तो केवल एक कपड़ा है जो आत्मा को पहनाया गया है, जो गीता में भी कई बार हमने सुना है, भगवत गीता में भी और हर जगह भागवत में भी। और बार बार हम रोज जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है। और जो हम है, जो इस शरीर के अंदर हमारा असली स्वरूप है, राधा रानी की दासी का, मंजरी दासी का, वह हमारी असली पहचान है। और उस पहचान को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और अगर स्वीकार करते भी है तो घबरा जाते हैं, अपराध ना हो जाए, घबरा जाते हैं कि कहीं हम गलत न कर बैठे। अर्थात जो हम असली में हैं उस वस्तु को स्वीकार करने में ही डर है। और जो हम है ही नहीं उसको हमने पूरी तरह से अपने ऊपर थोप दिया है और उसी को हम सही अपना आप मान रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी स उच्यते। विमूढ़ जो मूर्ख हो गया है और इस अहंकार के कारण कि मैं शरीर हूं, वो मिथ्याचार, बकवास करता रहता है, उल्टा सीधा बातें करता रहता है। और सबसे पहली उल्टी सीधी बात क्या है कि मैं शरीर हूं, वो यही जानता है, यही कहता है। जबकि हम लोग नित्य चेतन आत्मस्वरूप सिद्ध देह प्राप्त राधा गोविंद, ललिता सखी, गुरु मंजरी की केवल एकमात्र सेविका है। अब कोई ये बोले कि भाई हाँ वो तो है, परंतु साधारण दृष्टिकोण से तो हम शरीर, पुरुष स्त्री है, साधारण दृष्टिकोण से तभी तक है जब तक ये शरीर है। और जो अपने आप को शरीर समझ रहा है वो यही बोलेगा हाँ हम तो ये है। परंतु जो अपने आप को कम से कम थ्योरेटिकली ही सही, सिद्धांतिक दृष्टिकोण से ही अपने आप को गुरु जी की सेविका समझ रहा है, गुरु मंजरी की सेविका समझ रहा है, तो गुरुदेव की, गुरु मंजरी की कोई सेविका तो कोई पुरुष, स्त्री, औरत ऐसा होगा नहीं, होती केवल मंजरी ही होगी। इसलिए इवन साधारण दृष्टिकोण से भी, इवन राग मार्ग भक्ति छोड़ करके वैदिक भक्ति के दृष्टिकोण से भी भक्ति के प्रमुख अंगों में श्रवण, कीर्तन और सिमरन कहा गया है। वहां पर भी सिमरन की प्रधानता कही गई है। और सिमरन अगर करेंगे तो क्या सिमरन करेंगे कि मैं ये बद देह हूं, बद शरीर हूं, उसका सिमरन करेंगे क्या अपने भजन क्रिया में? क्यों भजन क्रिया में भी क्या हम अपने इस अनित्य शरीर का चिंतन करेंगे? जो हम है नहीं उसका चिंतन करना क्यों है? उन वैदिक मार्ग में भी चिंतन, अगर सिमरन अगर किसी वस्तु का होगा तो वो नित्य वस्तु का होगा। अनित्य वस्तु का सिमरन चिंतन साधन क्यों होगा? उन वैदिक मार्ग में भी अपनाने वाले जीवों को भी सिमरन तो केवल नित्य स्वरूप का ही करना है, चाहे वो गुरु मंजरी का हो, रूप मंजरी का है, या इवन
जो लोग राम भक्त है, अयोध्यापति का है या द्वारिकाधीश का भी क्यों न है, तो वो भी तो नित्य स्वरूप का ही चिंतन करेंगे, उन द्वारिकाधीश का, राम जी का, सीता माता का इवन, तो उसमें भी थोड़ी अपने इस शरीर को जाकर के वहां पर सेवा करेंगे, इस मलमूत्र के बने हुए बाण से शरीर को। तो फिर जो रागानुगा भजन की रीति नीति समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो रागानुगा भजन में प्रवेश पा रहे हैं, राधर जिस चीज के लिए महाप्रभु इस जगत में आए, राग मार्ग भक्ति लोके करते प्रचारण, जिस चीज को नित्यानंद प्रभु महाप्रभु सबको प्रदान कर रहे हैं और हमने अपने दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं, हमने अपने दरवाजों को बंद लॉक करके रखा हुआ है। इवन नित्यानंद प्रभु ने ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कार्य, जो ब्रह्मा जी को दुर्लभ प्रेम है सबको प्रदान किया। अबाध करुणा सिंधु काटिया मुहान, उस अबाध करुणा सिंधु करुणा के सागर का बांध तोड़ दिया है और वो बाढ़ सबको डुबा रही है प्रेम रस में। हम अपने दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। क्यों दरवाजे बंद करके बैठे हुए? कैसे दरवाजे बंद करके बैठे हुए? क्योंकि हम नित्यानंद प्रभु के वचनों को सुन ही नहीं रहे। उनके वचनों पर थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो अवश्य ही रागानुगा भजन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं अपराध सत्वे जीव पाइबो प्रेम धन। अरे अपराध की चिंता क्यों कर रहे हो? चैतन्य अवतार है ना, चैतन्य अवतार इतना विलक्षण अवतार है, अपराध की चिंता क्यों कर रहे हो? बस गौरंग महाप्रभु का अनुगत्य, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करो, उनके वचनों पर चलो। महाप्रभु बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो, महामंत्र करो। नित्यानंद बोले गौर बोलो, तो गौरंग महाप्रभु का नाम लो। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं गौर नित्यानंद बोलो, निताई चैतन्य यही जीव डाके, विमल कृष्ण प्रेम अनायास से ताके। जो निताई चैतन्य का नाम लेंगे, ये कृष्ण प्रेम उनको बिना कुछ किए ही प्राप्त हो जाएगा। अपराध तारे किछु नहीं करे, निर्मल प्रेम तार आंखें जुरे। अपराध फिर कुछ नहीं करेगा। पर हमने दरवाजा बंद करके रखे, इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं पहली तो कंडीशन यही है कि अपना दरवाजा खोल दो, नित्यानंद प्रभु की कृपा को अंदर आने दो। इसको सिद्धांत और शास्त्र और तर्क और वितर्क के दृष्टिकोण से मत देखो, केवल महाप्रभु की कृपा अमंदो दया है। नित्यानंद प्रभु की कृपा बाढ़ के समान है, सबको ले डूब रही है। मैं पतित हूँ, जो भी हूँ वो पतित पावन है। वो ये नहीं देख रहा है कहाँ पर मल गिरा हुआ है, कहाँ पर पत्ता है, कहाँ पर पत्थर है, वो सबको डुबा के ले रहा है वो बाढ़। तो मैं जैसा भी हूँ, वो मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा शरीर है जो गंदा है, परंतु मैं तो उनकी दासी हूँ। मैं तो नित्यानंद गौर नित्यानंद का सेवक हूँ। श्वेता शरदीप में, मायापुर में निरंतर उनकी सेवा, उनके महारास कीर्तन के सेवक हूँ। यही तो मेरी एकमात्र पहचान है। इस चिंतन को करते हुए रागानुगा भजन की रीति प्रारंभ होगी, ब्रज गोपियों के अनुगत्य में, गौर नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में। और कैसे उन ब्रज गोपियों के बारे में सुन के, समझ करके, जान करके। इसलिए अष्ट सखियों का वर्णन करते हुए वैष्णव वर्णन कर रहे हैं। हमने ललिता जी के बारे में सुना, विशाखा जी के बारे में सुना, चित्रा जी के बारे में सुना और चंपक लता सखी के बारे में सुना। कुछ याद किसी को इन सखियों के बारे में? कुछ भी कोई बोलना चाहते हैं फटाफट? आज कथा है क्या जैव धर्म की? प्रभु जी हरे कृष्णा। बोलिए दीदी। ललिता देवी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। यस। वो राधा रानी से 27 दिन बड़ी है। उनका दूसरा नाम है अनुराधा। और क्योंकि वो राधा रानी से बड़ी है, वो उनका जो आचरण है, उनका जो ये है, वो भी बड़ी बहन के जैसा ही उनका तौर तरीका होता है। वेरी गुड। और मोर पंख के रंगों की उनकी पोशाक होती है। और उनका जो वर्ण है वो गोरोचन जैसा है। फिर वाम नायिका और प्रखर नायिका, दोनों के भी गुण उनमें है। उनकी माता का नाम सारदी है, पिता का नाम विशोका है और पति है भैरव
या भैरव। बहुत और सुंदर। उनके कुंज का नाम है ललितानंद कुंज। बहुत सुंदर। और उनकी जो विशेष सेवा है वो है राधा गोविंद के लिए तांबूल बनाना और उनको प्रदान करना। वेरी नाइस। फिर दूसरे जो उनकी जो ड्यूटीज है वो है जैसे कि कुंज बनाना और फूलों के अलंकार बनाना, फूलों से अलग अलग रंग बनाना, फिर छत्र बनाना, राधा गोविंद के लिए बिस्तर बनाना, ये सब उनकी अन्य सेवाएं हैं। बहुत और सुंदर। उनकी भी अपनी अष्ट सखियां हैं। हम्म। अभी उनका नाम तो दो तीन मालूम है, मुझे याद है। रत्न प्रभा है, सुभद्रा है, कलहंसी है, कल्पना है, और चार है, वो नाम बहुत याद नहीं प्रभु जी। बहुत याद कर लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। और फिर पूरे। उनकी अपनी चार मंजीरियां भी होती है। और ये जो सखियां हैं ये ललिता देवी के कुंज में ही रहती है और उनके अनुमति के सिवा कुछ भी काम नहीं करती। अगर राधा रानी की सेवा में भी जाना है तो भी ललिता देवी की आज्ञा से ही जाती है। बहुत सुंदर। और उनका मूल मंत्र है श्रीम लम ललिताय स्वाहा। वेरी गुड। और कोई अगली सखी के बारे में, विशाखा जी के बारे में, चित्रा जी के बारे में, चंपक लता जी के बारे में हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए दीदी। चित्रा देवी राधा जी से 16 दिन छोटी हैं और उनके वस्त्र का कलर कुमकुम कलर है। और चित्रा देवी बहुत ही चालाक हैं। चित्रा देवी इतने सुंदर चित्र बनाती हैं, बहुत ही सुंदर चित्र बनाती हैं। और कभी कभी जब श्याम सुंदर बहुत ये मतलब तड़प रहे होते कि राधे जी से मिलन कब होगा, कब मिलन होगा, तब चित्रा देवी वो चित्र बनाकर श्याम सुंदर को बहुत प्रसन्न करती हैं, उससे उसको तसल्ली मिलता है। वही सेवा अगर राधा जी श्याम सुंदर के लिए देखने के लिए मतलब तरस रही हैं तो तब भी वो वहां भी वो श्याम सुंदर की चित्र बनाकर राधा जी को प्रसन्न करती हैं। और मटके ऐसे बनाती हैं कि उनमें मिट्टी के चंपक लता मटके दीदी की वैसे आवाज चली गई। बनाती जिनमें कोई चीज मतलब जो ठंडा रहता है, मगर कुछ ऐसे मटके हैं जिनको मतलब उनके मतलब मौसम के हिसाब से गर्म रहता है, जो भी मतलब वो मटकों को ऐसे तरीके से बनाती हैं। और बहुत सारे पक्षियों की वो भाषा भी जानती हैं, पशु पक्षियों की भाषा जानती हैं। और अगर किसी मतलब किसी पशु को ऐसा कोई कुछ तकलीफ है तो वो उसको ये भी करती हैं, मतलब उसका दवाई ववाई सब वो करती हैं। अ, और बस इतना है मुझे याद। बहुत बहुत। और कोई वो अगली डिफरेंट टाइप सखी। के अचार भी बनाती थी ना चित्रा देवी। हाँ, फ्रूट और वो तो चंपक लता चंपक। सखी है ना, वो चंपक लता सखी बनाती हैं। चंपक लता को अचार। वो देवी। राधा जी से एक दिन छोटी हैं और फलों का अचार बनाती हैं, बहुत प्रकार के फलों का अचार बनाती हैं। वो भी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जिनमें ठंडा गरम के हिसाब से वहाँ ठंडा भी रहता है, गरम भी रहता है। मतलब वो मतलब जैसे आइसक्रीम भी, वो आपने बताया था आइसक्रीम भी बनती है उसमें। और दूध, गाढ़ा दूध भी मतलब रहता है उसमें, मतलब वो आइसक्रीम जैसा। हम्म। चित्रा देवी जो है वो हाँ। मटकों पे चित्र आदि और फलों के रस भी बनाती फलों हैं। का जूस चित्रा जैसे वो देवी आपने का। बताया शठ रस, कुछ शठ रस का कुछ नाम बताया था आपने। षडरस। हम्म। हाँ, वो बनाती हैं। फूलों की इतनी सुंदर माला बनाती हैं, बहुत सुंदर माला बनाती हैं। चंपकलता सखी। वेरी गुड। और राधा कृष्ण को चमर भी डुलाती हैं। हाँ। और वेरी। उसके साथ साथ फूलों की माला के साथ साथ हीरे जवाहरात की भी वो माला बनाती हैं। वो चुन चुन कर वो हीरे जवाहरात की सुंदर माला बनाती हैं राधा कृष्ण के लिए। और सुंदर सा चमर डुलाती हैं राधा कृष्ण के लिए। हरे कृष्ण।
चंद्रकला दीदी ने बहुत सारा पॉइंट याद रख लिया, बहुत सुंदर। चंपकलता राधा रानी से कभी भी दूर जाना नहीं चाहती और उनका हाँ। एक्सपर्टाइज है कुंज बनाना। आचार, हाँ, अचार तो बनाती है लेकिन कुंज बनाने में अचार वो बहुत बनाती हैं। एक्सपर्ट है। वेरी गुड। और और बड़ी बनाना मेरी। उनके कुंज का नाम है चंपकलता आनंद कुंज। वेरी गुड। कमलता कुंज भी, कमलता। चित्रा सखी एस्ट्रोलॉजर भी जानती हैं, वो एस्ट्रोलॉजी जानती हैं सब कुछ की, एस्ट्रोलॉजी भी जानती हैं, वो सब कुछ उसको पता है क्या फिर है, कभी भी आप बोले थे वो उसके हाथ जिसको में भी क्या हाथ है। लगाती है वो मीठा हो जाता है। हम्म। बहुत मिठास है। और और स्वादिष्ट जूस भी बनाती हैं। जूस तो चंपकलता। ओके, हाँ, चंपकलता। अपना विशाखा जी के बारे में थोड़ा सा और फिर हम आगे बढ़ेंगे समय की लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए। विशाखा जी का कौन बताएगा? विशाखा जी। विशाखा जी दोनों का जन्म एक विशाखा दिन जी हुआ। राधा रानी और विशाखा जी का जन्म राधाष्टमी के दिन ही हुआ है। फिर चमकती बिजली के समान उनकी अंग कांति है। फिर उनके वस्त्रों पर तारे बने होते हैं। पिता का नाम पावन गोप है। माता माता जटिला की बहन है, इतना बहन की बेटी है इतना याद है, नाम नहीं मालूम। दक्षिणा। दक्षिणा। और पति जो है वो है विहद गोप। वेरी गुड। और कोई विशाखा जी की सेवा? वो बहुत नाटक सुंदर अच्छे से नाटक लिखती है। विशाखा जी सुंदर और गाती भी राधा हैं। रानी को हाँ, सुंदर गाती वस्त्र, अच्छी है आभूषण और लेकिन श्रृंगार के हाँ विषय में उचित परामर्श देना है। हमेशा और हंसमुख रहती है, कभी भी ऊंची आवाज में हंसमुख नहीं रहती हैं। बोलती। सहज बना देती है। शीला राधा दीदी रानी बताइए। को तिलक भी लगाती हैं, सुंदर तिलक भी लगाती हैं। उचित समय और स्थान देकर कुंज लीला और व्यवस्था करती है। उचित स्थान लीला की व्यवस्था। वेरी गुड। और ये राधा और कृष्ण के बीच में मान रूठ ना हो जाए तो प्रेम पूर्वक मिलन, मान और मिलाप कराती है। बहुत सुंदर। और और मुकुट भी पहनाती हैं, मुकुट। मुकुट भी पहनाती हैं विशाखा जी। बहुत जो राधा कृष्ण का वार्तालाप होता है उनके ऊपर सॉन्ग्स अच्छे से सुंदर सुंदर गीत भी लिखती है जो वार्तालाप हाँ, करती जब है। वो साधारण सी बात करते हैं राधा कृष्ण तो उसका वो एक गीत बनाती हैं और सुंदर शब्दों में वो गाती हैं और श्याम सुंदर बहुत खुश होते हैं, अरे विशाखा जी ये कैसे कर सकती हो आप। हाँ, श्याम सुंदर बहुत खुश हो जाते हैं। और थोड़ा सा। और उसकी भी 8 मंजरियां हैं और 8 सखियां हैं और उसके अंडर 4 मंजरियां भी हैं। और ललिता सखी के साथ मिलकर श्री राधा रानी की अनेक सेवाओं में सहयोग भी कराती है। बहुत वो बहुत ही चतुर दूत है। दूत या मैसेंजर। दूत मतलब मैसेंजर। मैसेंजर। फिर जब भी राधा रानी सूर्य पूजा के बहाने श्याम सुंदर को मिलने जाती है तभी वो सूर्य पूजा की सब सामग्री इकट्ठा करना उनका काम है। तो बहुत सुंदर आपने। ललिता जी की प्रभु जी, ललिता जी की जो जो 8 मंजरियां और उनकी 8 सखियां और 4 मंजरियां हैं, वो ललिता जी के मतलब उनके परमिशन के बगैर राधा कृष्ण के पास नहीं जा। अगर कृष्ण जी बुलाएंगे भी इधर आ जाओ इधर आ जाओ, बोले नहीं हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। बिना ललिता जी के परमिशन के वो नहीं जाते हैं कृष्ण के पास भी ना राधा जी के पास। बहुत सुंदर। तो अष्ट सखियों में से 4 सखियों के बारे में हमने परसों सुना, कल गुरुदेव के चरणों में, गुरु परंपरा के चरणों में हमने पुष्पांजलि की। आज और 4 सखियों के बारे में संक्षेप में सुनने का प्रयास करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कथा अगर होगी तो मुझे बता देना, फिर हम रुक जाएंगे। तो आज की सखी जो हम लोग अगली सखी जो है वो टुंग विद्या सखी के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। वैष्णव टुंग विद्या सखी राधा रानी की पंचम सखी के नाम से विख्यात है। ये राधा रानी से 5 दिन छोटी है, बड़ी है, अर्थात राधा रानी से 5 दिन पहले इनका जन्म हुआ है। इनकी माता का नाम मेधा है और पिता का नाम पुष्कर है, पति का नाम बालिश है। इनके शरीर का जो कलर है वो कुमकुम के समान है और यह जो वस्त्र धारण करती है
वो लाइट ब्राउन कलर का वस्त्र धारण करती है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पष्ट बात करने वाली और बहुत ही कड़क बात करने वाली। वह कभी भी उल्टी सीधी बातें नहीं करती है। शी स्पीक्स फेस टू फेस, आमने सामने बात करके सब कुछ फटाफट जवाब देती। कोई होते ना फटाफट जवाब देने वाले, उधर मुंह पे जवाब देने वाले, फटाफट हाजिर जवाब। हाँ, हाजिर जवाब देने वाली। और ऐसे नहीं कि पीठ पीछे, या ऐसे नहीं कि भाई शर्मा जाएंगी, घबरा जाएंगी, जो है सीधा मुंह पे बोल देंगी, ऐसा उनका स्वभाव है। टुंगु विद्या knows 8 type of programs, 18 types of programs. She knows how to reconcile everyone's differences, क्योंकि स्पष्टवादी है। किसी के बीच में जो भी मनमुटाव होता है, कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे उसमें इंटरफेयर करके सबको एक लाइन पे लाया जाए। She clears any misunderstandings that may exist between राधा एंड कृष्ण। कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। श्याम सुंदर सच में किसी कारण से रास्ते में फंस गए, पर राधा रानी को लगेगा कि शायद वो रास्ते में किसी और सखी के साथ मिलने चले गए होंगे। तब टुंगु विद्या जी आएंगे और क्लियर, नहीं हम भी उसी रास्ते से आए, सच में वहां पर नदी में बहुत पानी था, पार करने में टाइम लग गया, ऐसा नहीं कि कहीं चले गए थे, ऐसा मत समझो। तो राधा गोविंद के बीच में कभी कभार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है उसको यह दूर कर देती है और उनके मिलन को सुगम कर देती है। वो राधा रानी और श्याम सुंदर की भी फेथफुल सखी है एंड इज वेल वर्स्ड इन रस शास्त्र। रस शास्त्र में उसका निपुणता है। इन द आफ्टरनून fruits, fried items and hot drinks are offered. Tung Vidya knows the hot preparations should be prepared in the afternoon. दोपहर में विशेष रूप से जो गरम गरम कुछ ड्रिंक, कुछ जूस, या कुछ जूस तो नहीं गर्म होता, कुछ सूप बनाया जाए, सूप सकते हैं। फ्राइड आइटम, जैसे कल चंद्रकांत जी ने फटाफट चूरमे बना दिए, बोला अब थोड़े से आलू है तो चूरमा बना देने चाहिए गुरु वैष्णव के लिए। इस प्रकार से थोड़ा सा पकोड़ा टाइप दोपहर में भोजन हो गया। अभी जैसे संध्या दोपहर में हम लोग क्या मतलब, कई लोग पकोड़े, चाय पकोड़े सब लेते हैं। अब हापुड़ी चाय नहीं, परंतु कुछ गरम गरम कहवा के साथ पकोड़ा वकोड़ा। अभी तो ठंड में तो, गर्मी में तो इतना नहीं चलता, पर ये उनकी सेवा है। बढ़िया कुछ सूप बना दो, कुछ बढ़िया क्या बोलेंगे मसाला चाय बना दो। चाय इन द सेंस नॉट जो चाय होती है, बल्कि बाकी इलायची हर्बल टी, ऐसे शब्द हर्बल टी, यस हर्बल टी इज प्रॉपर वर्ड। तो कल से सब लोग चाय पीना शुरू करेंगे। बोले सुबल प्रभु ने बोला था चाय बनती है, राधा कृष्ण को दोपहर में चाय दी जाती, तो हम भी चाय पीना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। हर्बल टी और फ्रूट्स, ये सब। और विशेष रूप से वह निपुण है इस हॉट जूस बनाने में, हॉट सूप बनाने में, रादर हॉट ड्रिंक बनाने में। और these preparations cool the body just like the rainfall cools the entire environment। ऐसा जो सूप बनाती है, या जो हॉट, वृंदावन में भी हम लोग देखते हैं कई लोग चाइना से और बाकी रशिया से जो भक्तगण आते हैं, कि उन गर्मियों में भी भले ही गरम गरम पिला रहे हैं सुबह सुबह, पर वो गरम गरम पीने से अंदर ठंडक पहुंचती है। मतलब उसको गले में पीने से गले में ऐसी ठंडक सी लगती है। मतलब ये क्या है, ये तो गर्म है और गर्मी का मौसम है, पर पीने से ऐसा लग रहा है कि ठंडक, जैसे हम वो खाते हैं ना, क्या एक वो आता था हॉल्स वॉल्स ना, उसे मिंट होता है जिसमें वो ठंडा मिंट जिसमें होता है, ऐसा कुछ बनाते हैं मिंट से, आहा ठंडक। और अंदर भी, अंदर जाने के बाद गर्म है पानी, पर अंदर जाने को ठंडक देता है। ये प्रैक्टिकली जब हम लोग इस जगत में थोड़े बहुत बना सकते हैं, तो उस जगत में तो क्या नहीं है। तो इस प्रकार से वो ऐसे जूस भी और ऐसे भी सूप बनाती है, या ऐसे ही ड्रिंक्स बनाती है जो शरीर को ठंडक पहुंचाती है, विशेषकर गर्मियों में अगर है तो। और ड्यूरिंग द समर ट्रीज, स्टोन्स एंड अदर एंटिटीज आर स्क्रॉच्ड बाय हीट बट द हीट इज डिस्पेल्ड बाय रेनफॉल। जिस प्रकार से गर्मी में सब जगह गर्मी होती है और सब लोग गर्मी से जलते हैं, पेड़ पौधे पत्थर, परंतु जब बारिश होती है तो कैसी शीतलता मिलती है, सबको आनंद मिलता है। उसी प्रकार से टुंगु विद्या देवी के इस जूस के कारण, ड्रिंक के द्वारा राधा गोविंद बड़े आनंद को प्राप्त हो देते हैं। टुंगु विद्या knows how to arrange Krishna's clothes, food and pastimes। ये जानते हैं कि कैसे श्याम सुंदर के वस्त्रों को ठीक करना है, या उनको अभी वो रसलीला में या चलते फिरते इधर उधर इनके वस्त्र हो गए, कैसे उनको प्रॉपर सेटिंग के साथ राधा रानी के सामने भेजना है।
न केवल वस्त्र बल्कि उनका भोजन और उनकी लीलाओं को भी। She knows rules and regulations of the scriptures and divinity monetary, नीति शास्त्र भी अच्छे से जानती है। She arranges such wonderful programs, यही उनका कार्यकलाप है कि किस प्रकार से नीति के अनुसार, नीति शास्त्र के अनुसार, नियमों के अनुसार दोनों का मिलन कराया जाए और दोनों को अगर किसी बात पर असामंजस्य है उसको दूर किया जाए। कई सारे पक्षियों को, पशुओं को वो बुलाती हैं। आफ्टर डिवाइडिंग देम इनटू सेपरेट ग्रुप्स शी टेल्स देम ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग निशांत लीला ऑल ऑफ यू शुड प्रे, kakiti should come after an hour has passed, the parrot should also act accordingly। वो सारे पशुओं को बता के रखती, बात करके रखती है, आपने कौन से समय पर क्या बुलाना है, क्या बोलना है और कौन से समय पर किस ध्वनि को, किस स्वर को निकालना है। उनको अलग अलग ग्रुप्स में उनकी सेवाओं के लिए तैयार करती है, अलग अलग पशु पक्षियों को। जैसे सुबह है निशांत लीला, अभी खत्म हो रहा है, सुबह होने वाली है, रात्रि खत्म हो रही, निशाकांत हो रहा है। अब राधा रानी गोविंद को अपने अपने घर जाना है, उनको जगाना पड़ेगा। अगर नहीं जगाएंगे तो कैसे फिर आगे की लीला होगी, पकड़े भी जाएंगे हो सकता है विशेष रूप से। इसलिए अलग अलग पक्षियों को, किसी को बोलेगी जटिला जटिला ऐसे पुकारो कि उनकी आवाज सुन के ही ये बोलेंगे अरे जटिला आ गई, नहीं तो कैसे उठेंगे वो, रात भर रात में थक गए हैं, अभी विश्राम कर रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग पशुओं को अलग अलग। ककटी कौन है? ककटी कौन है? कौन जानता है ककटी? बंदर है, बंदर है, राजा रानी। बंदर कृष्ण की मंत्री उनको बुला रही, क्या बोलती है? आपको 1 घंटे लोभी है राधा रानी की, ककटी राधा रानी की है ना, ककटी राधा रानी की। कृष्ण जी का तो बंदर का नाम दही लोभी है। दही लोभी, हाँ दही लोभ है, करेक्ट। राधा रानी की बंदर है ककटी है, नॉट कृष्ण। दही लोभ, वो बहुत दही खाता है इसलिए उसका नाम दही लोभी नाम रख दिया, वो लोभ है बहुत दही का। उसी प्रकार से उनके तोता भी है, उनका भी नाम है। राधा रानी के मयूर का भी नाम है, उसका भी शायद पता नहीं वैष्णव ने आगे वर्णन किया होगा, नहीं तो फिर हम सुनेंगे। इवन श्याम सुंदर के तोते का, मयूर का, कुत्ते का, बंदर का, कुत्ता भी है, सब है उधर। वो लोग ना में ऐसे किसी की कमी नहीं है, बड़े फेथफुल होते हैं कुत्ते। कुत्ता कोई हमेशा काटता नहीं है, बड़ा सुंदर होता है। कई सारे कुत्ते भी बड़े सुंदर दिखने होते हैं, कुत्ता हमेशा खूंखारी दिखता है ऐसा। द पैरट शुड आल्सो एक्ट अकॉर्डिंगली, इस प्रकार से तोते को भी बोलती है आपको इस प्रकार से आवाज निकालनी है, बंदर को इस तरह से आवाज निकालनी है, मयूर और बाकी सब पशु पक्षी। टुंगविदा सखी टीचर्स ऑल द सखीज हाउ टू सिंग एंड डांस, उनका दूसरा जो क्वालिटी है कि दूसरों को सिखाना, नाचना और गाना सिखाती है। शी टीचर्स ऑल फॉर्म ऑफ म्यूजिकल आर्ट्स, जो म्यूजिक है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको भी सिखाती है। शी इज द प्रेसिप्टर ऑफ म्यूजिक, संगीत आचार्य, वो संगीत की आचार्य है, इसलिए सबको संगीत भी सिखाती है और कैसे हारमोनियम बजाना है, करताल बजानी है, ढोलकी बजानी है और भी जितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है बजाने हैं। उनके कुंज का नाम है टुंग विद्या आनंद कुंज। देयर शी मेक्स ऑल अरेंजमेंट्स फॉर द प्लेजर ऑफ राधा कृष्णा। हर ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ, उनके कुंज का नाम टुंग विद्या आनंद कुंज है, साधारण नाम ही है, सबका उनके नाम से ही है। और इनके ग्रुप में अब कौन कौन सी सखियां हैं? मंजुमेधा, समुद्रा, समुद्या, मधुरक्षेना, तनुमध्या, मधुस्पंदा, गुनाचूड़ा एंड वरंगदा। मंजुमेधा एंड समुद्रा आर वंडरफुल प्लेयर्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन अष्ट सखियों में से जो विशाखा जी की अष्ट सखियां, इसमें से मंजुमेधा और समुद्रा जो है बहुत बढ़िया जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत के वाद्य बजाती है। सुमेधा एंड समुद्रा आर वंडरफुल डांसर्स। सरल ही है, जो सुमेधा है, समुद्रा है, दोनों ही बहुत ही सुंदर नृत्य करती है। और तनुमेधा और मधुस्पंदा जो है वह दूसरे प्रकार के जो अलग डिफरेंट आर्ट्स नरिश द म्यूजिकल परफॉर्मेंस। उस म्यूजिकल परफॉर्मेंस, एक गा रहे हैं या बजा रहे हैं, दूसरे नाच रहे हैं। अब इस पूरे
नाटक को, नायक गायन और नृत्य वाले नाटक को कैसे पूरा आनंदित किया जाए, आनंदमय बनाया जाए, इनमें वो दोनों बड़े ही चतुर है। और गुणचूड़ा और परंगदा जो है डेकोरेट एवरीथिंग बिफोर द म्यूजिकल परफॉर्मेंस। अब जब ये म्यूजिकल परफॉर्मेंस होने वाली है, स्टेज पर राधा गोविंद विराजमान होकर के देखेंगे, स्टेज को सजाने का काम और पूरी तरह से उसके अनुरूप पीछे की लाइटिंग कैसे होगी वहां पर, हीरे जवाहरातों के द्वारा। एक एक हीरा एक एक बल्ब की तरह चमकता है, फूलों के द्वारा, पत्तों के द्वारा। इस प्रकार से कहीं कोई मयूर खड़ा रहेगा, कहीं कोई बंदर खड़ा रहेगा, कहीं कोई तोता खड़ा रहेगा मतलब पीछे बैकग्राउंड बनेगा, फिर नृत्य होगा, फिर बैकग्राउंड चेंज होगा। जैसे पहले आजकल तो पर्दे डाले जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उस वहां पर तुंग विद्या सखी के अंडर में सखियां ये प्रैक्टिकली खुद करती हैं, कोई पर्दा नहीं, एक्चुअली पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। पक्षी चेंज होंगे, पशु चेंज होंगे, पीछे के फूल चेंज होंगे, एकदम फटाफट सब सखियां सेवा में लगी हुई है। इस प्रकार से तुंग विद्या देवी अपनी इन सखियों के द्वारा श्याम सुंदर राधा गोविंद को ये सेवाएं अर्पण करती है। दे अरेंज नेक्स्ट परफॉर्मेंस, उनका मूल मंत्र है श्रीम तुंग विद्याय स्वाहा। अगली सखी का नाम बताया गया है इंदुलेखा। जो छठी सखी है राधा रानी की, उनका नाम इंदुलेखा है। उनके शरीर का कलर जो है वह तेज पीला कलर है, ब्राइट येलो कलर है, और उनका जो कलर कपड़े का है वह अनारदाने के समान है। जिस प्रकार अनारदाने का जो कलर होता है उसी प्रकार के उनके वस्त्र का कलर है। पोमोग्रेनेट फ्लावर, नॉट दाना। अनार जो पोमोग्रेनेट, जो अनार का पुष्प होता है, आपने देखा कितना लाल लाल होता है अनार का पुष्प, आपने तो सबने देखा ही है। पूरा लाल भी नहीं परंतु ऑलमोस्ट लाल ही होता है। तो अब पोमोग्रेनेट कलर ही समझ लो, लाल नहीं बोल सकते। यह राधा रानी से 6 दिन छोटी है। उनकी माता का नाम बेला है, पिता का नाम सागर है, पति का नाम दुर्बला है। शी ऑलवेज ऑन राधा रानी साइड, शी इज वेरी आउटस्पोकन। ये राधा रानी के पक्ष में तो है ही है और हमेशा उनके साथ होती है। और आउटस्पोकन मतलब जो प्रतिवादी थी पहले बोले, मुंह फट सीधा बोलती है। इंदुलेखा नोज मेनी मंत्रास, कई मंत्र जानती है। शी इवन नोज हाउ टू चैंट मंत्रास दैट कैन क्योर स्नेक बाइट। ये मंत्रों में विशारद है और ऐसे ऐसे मंत्र जानती है, इवन अगर किसी को सांप ने काट लिया, ये मंत्र के द्वारा उसके सांप के जहर को निकाल देती है। शी नोज मंत्रास दैट एलिवेट्स एवरीवन सैडनेस। ऐसा मंत्र बोलेंगी कि जो दुखी व्यक्ति है खुश हो जाएगा, उसको आनंद आएगा, पता नहीं मंत्र बोलने से सब दुख भूल जाएगा। Her words are invested with much power. She also knows astrology. ये भी एस्ट्रोलॉजी जानती है। The garland she makes cool Radha Krishna thoroughly. और जो वह पुष्प बनाती है, पुष्प मालाएं बनाती है, जो भी मालाएं बनाती है श्याम सुंदर राधा रानी, उनको धारण करने से बड़ी ठंडक उनको होती है, शीतलता प्रदान होती है। वह राधा गोविंद को कई प्रकार से सजाती है, उनका श्रृंगार करती है। She has jewels that cool or make body warm. उनके पास ऐसे हीरे जवाहरात है जिनको शरीर धारण करने से शरीर ठंडा हो सकता है या गर्म, ठंडी में गर्म होगा और गर्मी में ठंडा होगा। ऐसे ऐसे जवाहरात, हीरे जवाहरात होते हैं। जैसे कोई अगर गर्म है तो बोलते हैं उसको चंदा लगाना चाहिए, चंद्रमा का अंगूठी या कुछ, उससे ठंडक रहती है, ठंडा रहता है। ये साधारण एस्ट्रोलॉजर की दृष्टिकोण से भी उसी प्रकार से जिसकी प्रवृत्ति बहुत कूल है तो उसको कुछ दूसरे प्रकार का लोहे का कुछ लगाना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग, मैंने कुछ इसमें कोई कल को लगाना नहीं, ये तो जस्ट मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। इसी प्रकार से उनके पास ऐसे आभूषण है, ऐसे हीरे जवाहरात है जो ठंड में गर्मी का काम करेंगे और गर्मी में वो ऐसे आभूषण लगाएंगी, ऐसे हीरे जवाहरात की माला देंगी जो उनको ठंड है तो गर्माहट पैदा करती है। There are some rings that make the body very strong, yet there are some jewels that weaken the body. There are also some that have medicinal properties. Indulekha knows how all these different jewels act. She knows the specialty of all the mantras. She gives certain mantras that makes the recipient qualified to in every respect.
ऐसे ऐसे मंत्र भी उनके पास है जो जीव को मतलब जो उनको योग्य बना देती है। और वह ऐसे भी पत्थर, स्टोन, पत्थर मतलब जो अंगूठी में हम पहनते हैं वो पत्थर जानती है, जिनके मेडिसिनल जो दवाई का काम करते हैं, जिनको लगाने से बीमारी नहीं होगी, कमजोर शरीर जो होगा वो बलवान हो जाएगा, और ऐसे भी पत्थर है जिनको लगाने से बलवान शरीर दुर्बल हो जाएगा। She arranges for the meeting of Radha Madhav when they have been separated because of the quarrel between them. She arranges program that arouse much love and affection between the divine couple. जब राधा गोविंद किसी कारण से वाक युद्ध में मान करते हैं तब उन दोनों को मिलन कराना इनकी सेवा है। और ऐसे ऐसे मंत्र बोल करके, ऐसे ऐसे आभूषण ला करके उनका मन जो किसी प्रकार से खिन्न हो गया है या वो मंत्र सुनने मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाता है और उनका मिलन हो जाता है। इस प्रकार इनकी सेवा है। इनकी विशेष सखियों का नाम है तुंगभद्रा, रस्तोगुना, रस्तुनगा, रंगवती, सुसंगति, चित्ररेखा, विचित्रंगा, मोदनी, मंडलसा, इनकी सखियों के नाम है। इंदुलेखा सखी का मूल मंत्र है ओम इंदुलेखाय स्वाहा। अगली सखी रंगदेवी को सुनकर के हम विराम देंगे। The seventh Sakhi is Rangadevi. Her body resembles the color of saffron and her color of the dress is reddish java flower. सातवीं सखी रंगदेवी, इनके शरीर का कलर जो है वह सुनहरा है, जिस प्रकार से केसर होता है वैसे ही उनके शरीर का कलर है, और इनके वस्त्र जो है वह लाल कलर के है, जिस प्रकार से जावा पुष्प होता है। शरीर का कलर है केसर कलर, केसर सैफ्रॉन कलर, और कपड़ों का कलर है रेडिश जावा फ्लावर। जावा फ्लावर क्या होता है आप लोग ढूंढिएगा, पर लाल होता है, इतना पता है। शी 7 days यंगर देन श्रीमती राधा रानी से 7 दिन छोटी है। हर क्वालिटीज रिम्बल चंपकलता, इनके गुण चंपकलता से मिलते हैं। इनके पिता का नाम रंगसार है, माता का नाम करुणा है, पति का नाम वक्रेशन एंड ही इज ब्रदर ऑफ ललिता देवी हस्बैंड। ललिता देवी का पति और इनका पति दोनों आपस में भाई भाई है। ललिता देवी हस्बैंड इज एल्डर वन ऑफ द टू। जो ललिता देवी का पति है वो बड़ा है, और जो रंग देवी का पति है वह उनसे उनका छोटा भाई है। रंग देवी इज ऑलवेज जोकिंग विद कृष्णा प्रिय सखी। रंग देवी जो है बहुत मजाक करती है कृष्ण की प्रिय सखियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ। She arranges many wonderful pastimes. रंग देवी always chant the mantra that quickly bear fruits. रंग देवी के पास ऐसे मंत्र है जब वो बोलती है तो पेड़ में फटाफट फल लग जाते हैं। जब फल खाने की इच्छा रंग देवी मंत्र बोल देगी, फल आ जाएगा। The name of the mantra is Krishna Karshanam mantra. The mantra that attracts Krishna. उनके मंत्र कृष्ण आकर्षणम मंत्र है। रंगदेवी is told that Krishna is Chandravali in Chandravali Kunj. She chants Krishna Akarshan mantra and Krishna will immediately leave Chandravali Kunj and ran toward Srimati Radha Rani. मंत्र जो उनके पास है, जब वो मंत्र बोलती है, कृष्ण आकर्षण मंत्र जो उनके पास है, जब वो मंत्र बोलेंगे, अगर श्याम सुंदर चंद्रावली के कुंज में बैठे हैं, मंत्र बोलते ही वहां से वो उठ खड़ करके राधा रानी के पास भाग करके चले आते। अरे क्या वो आराम से तो बैठे थे, क्यों खड़े हुए, कोई विपदा भी नहीं, कोई बाधा भी नहीं, कहाँ जा रहे हो? नहीं मुझे जाना है, और चल पड़े। क्यों चल पड़े उनको खुद पता नहीं। यहाँ जो है रंग देवी जो है वो मंत्र बोले जा रही है और उनको बुला रही है। रंग देवी एंड सुदेवी आर ट्विन्स। रंग देवी supervises 8 सखीज headed by Talakanti, who is responsible for such services of painting flowers, decoration with fragrant substances such as chandan on the body. रंग देवी और सुदेवी दोनों जो है क्या है, बहनें हैं। न केवल बहनें हैं अपितु वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। और रंग देवी का काम क्या है? इन रंग देवी सुपरवाइजेस 8 सखीज हेडेड बाय कलकांति। जो इनकी सखी इनके जो 8 सखियां हैं उनमें से जो बड़ी सखी है या जो उनकी हेड जो है कलकांति, उसका सेवा क्या है? पुष्पों के द्वारा, सुंदर सुगंधित पुष्पों के द्वारा या उनके रस के द्वारा चंदन में मिला करके वह शरीर पे
बहुत सारे टैटूज बनाते हैं, बहुत सारे आकार बनाते हैं। शी इज ऑल्सो लीडर ऑफ द सखीज एंड मेड सर्वेंट हु ऑफर्स इंसेंस, हु बर्न द फायर in the cold season, who fan the chamar during the warm season, and who watch over the animals in the jungle such as lions and deer. Kalakanti, Shashikala, Kamala, Madhura, Indra, Kandarpa Sundari, Kamalalatika and Prema Manjari are 8 permanent sakhis serving under Sri Rangadevi's guidance. Her mool mantra is Sri Rama Rangadevi Swaha. और लास्ट सुदेवी सखी का भी सुनी लेते हैं, फिर आप कथा में ज्वाइन करें। जयधर्म सुदेवी is the 8th सखी. She is humble and sweet. मृदु है। मुझे जल्दी सुनते हैं, अदरवाइज याद नहीं होगा इतनी जल्दी में। अच्छा ठीक है, कल करेंगे फिर। तो ठीक है, सुदेवी जी को हम कल सुनेंगे। अभी किसी का प्रश्न है तो रुकिए, नहीं है तो आप फिर जैव धर्म में प्रवेश कीजिए। एनी क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड? ठीक है, यस प्रभु जी, यू हैव क्वेश्चन? ये जो मंत्र आपने बोला, जो कृष्णाकर्षण मंत्र जो है, इसको प्रयोग हर बार करते हैं या ओकेजनली? ओकेजनली, जब जरूरत पड़े तभी। अच्छा। हर बार तो मंत्र से लाएंगे तभी चंद्रावली का क्या होगा? जब वो सेवा में नहीं है, अभी राधा रानी बहुत व्याकुल है, श्याम सुंदर बहुत समय से नहीं आ रहे हैं, अपनी सखी की व्याकुलता देख करके वह शीघ्र ही कृष्णाकर्षण मंत्र को प्रयोग करके उनको वहां से लेके आ जाती है। ये उनका वैशिष्ट्य है। तो इस प्रकार से हम अष्ट सखियों के बारे में सुन रहे हैं। कल हम सुदेवी दीदी के बारे में सुनने के बाद फिर चतुर्थ श्लोक में प्रवेश करेंगे और वैष्णवों ने वर्णन किया है कैसे राधा गोविंद के जो ये सखियां हैं अलग अलग, फिर कैसे कृष्ण पक्ष सखियां हैं, राधा पक्ष सखियां हैं, और विशेष रूप से राधा पक्ष सखियों का वर्णन करते हुए किस प्रकार का उनका स्नेह राधा गोविंद के चरणों में है, किसका अधिक स्नेह है, किसी का सम स्नेह, किसी का कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह है, किसी का राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह है, किसी का उभय स्नेह है। इन सब स्नेहों के बारे में हम लोग आगे आगे सुनेंगे, कल सुनेंगे। और फिर के बारे में भी है प्रभु? हाँ, फिर हम मंजरियों के बारे में भी सुनेंगे, जो विशेष मंजरियां हैं, अष्ट मंजरियां, जो हमने पहले भी थोड़ा बहुत सुना, पर देन अगेन वी विल हियर अबाउट द रिमेनिंग अष्ट मंजरीज। रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुश मंजरी में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब का भी संक्षेप में वर्णन किया गया है। मंजरियों के नाम, मंजरियों की नाना प्रकार की कुछ कुछ सेवाओं का भी वर्णन किया गया है अगले श्लोक में। It will take 2-3 days, which is next श्लोक is even bigger. Actually, Panchame on the 5th shloka of this chapter, then we are hearing in detail about the manjaris, because initially he described about the Ashta Sakhis. In the 4th chapter, in the 4th shloka, Narottam Das Thakur is explaining about different Sakhis, उनके अलग अलग रस क्या है, कौन किसमें कृष्ण के अधिक स्नेह है, किसमें राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह है, कौन सम है स्नेह के दृष्टिकोण से। एक तो हो गया ग्रुप के दृष्टिकोण से, कौन किस ग्रुप में है वो हमने पहले सुना, कौन स्वपक्षा है, कौन विपक्षा है, कौन सुहृद पक्षा है और कौन तटस्थ पक्षा है। उसके ऊपर हमने सुना ये तो पक्ष के जोन से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर टाइप्स हमने सुनी, सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी या प्राण प्रेष्ठ सखी, ये सखियों के टाइप्स में दृष्टिकोण से हो गया। और फिर अब राधा पक्षी और कृष्ण पक्षी में किसका कैसा भाव है उसका दृष्टिकोण है। और देयर इज आल्सो डिफरेंस बिटवीन कौन चंद्रावली के पक्ष के हैं, कौन राधा रानी के पक्ष के हैं, कौन स्वपक्षा है, कौन विपक्षा है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर है। एक डिस्ट्रीब्यूशन है कौन राधा स्नेह अधिका है और कौन कृष्ण स्नेह अधिका है। ये तीसरा लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कल के श्लोक में सुनने के बाद फिर हम पंचम श्लोक में रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, रास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, इन सब की सेवाएं और इन सब का वस्त्र, कलर, सेवाएं एक एक करके हम सुनेंगे।
कौन उनके पति है, क्या उनकी सेवा है, ये भी हम एक एक करके सुनेंगे अगले। राधा रानी की 4 मंजरी है, रूप मंजरी, रति मंजरी और दो कौन? राधा रानी की जो 4 मंजरियां प्रमुख है, पर राधा रानी की भी 8 मंजरियां कही गई है। उन 8 मंजरियों में से जो 4 मंजरियां वो प्रमुख है, पर बाकी मंजरियां भी राधा रानी के साथ ही रहती है। ऐसा नहीं कि वो राधा रानी के साथ नहीं रहती, पर उनमें जो है वो 4 प्रमुख मंजरियां। 8 मंजरियों के नाम पहले भी हमने सुना था, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी और मंजुलाली मंजरी। रूप, रति, लवंग, मंजुलाली। और फिर बाकी जो 4 है, रास मंजरी, कस्तूरी मंजरी और ये 6 विशेष रूप से, रूप मंजरी, रास मंजरी, अनंग मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रति मंजरी, कस्तूरी मंजरी। इनके बारे में हम आगे आगे सुनेंगे। एक ही दिन सारा अमृत पीना संभव नहीं है, वो भी हजम होना चाहिए, क्योंकि भक्तों ने अभी जैव धर्म कथा ज्वाइन करनी है कृष्णदास प्रभु जी के अंतर्गत में, तो इसलिए सब लोग वहां पर जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर विराम देंगे आज। और कोई या ओनली बाय इंटरनेट थ्रू सेम गूगल मीट। और कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड? प्रदीप प्रभु के प्रश्न तो चलते रहेंगे। इफ नॉट देन बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त मंजरी वृंद की जय, समस्त सखी वृंद की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी कृष्ण प्रभु जी। राधा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नीतू दीदी प्रणाम, श्याम सुंदर राम प्रेम प्रदीप हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।